हिंदुस्तान ने वो राफेल जहाज खरीदे हैं, उस पर बड़ा नाज करता है, लेकिन जनाब स्पीकर, नाज नहीं किया जाता। अल्लाह ताला को उससे हर वक्त डर के दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, खौफ खुदा के साथ, इंतहाई आजी के साथ, मगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ दुश्मन का मुकाबला किया जाता है। आज से चंद दिन पहले उनके राफेल जहाज कॉम्बैट फॉर्म में उड़े वहां से। हमारी अफवाज, एयरफोर्स हम वक्त तैयार थी। जो ही वहां से उड़े, जनाब स्पीकर, मैं इस ऐवान में आपकी तोसत से अपने जो हमारे एयर चीफ जहीर बाबर, उनको अपनी तरफ से, आपकी तरफ से, ऐवान की तरफ से और पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम की तरफ से मैं सलाम पेश करता हूं कि उन्होंने और एक धमकी आपको पाकिस्तान की तरफ से बार बार याद होगी कि जब भी कुछ कहा जाता था या पाकिस्तान गिदड़ धमकी देने आता था तो सबसे पहले जिक्र होता था परमाणु हमले का। अब वही परमाणु हमले की घुड़कियां देने वाला पाकिस्तान एक तरफ आतंकियों को निशाना बनता हुआ देख भी रहा है, तो सेना पर बलोच हमले लगातार झेल भी रहा है। बीएलए इस टाइम फुल ऑन एक्टिव है पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, और बीएलए की तरफ से कल ही यह दावा भी कर दिया गया था कि न सिर्फ सैनिकों को मारा बल्कि 1/3 बलूचिस्तान पर बीएलए अपना कब्जा ले चुका है। खंड खंड होगा पाकिस्तान, आतंक का यही अंजाम। हिंदुस्तान और बलूचिस्तान, पाकिस्तान को दोहरी मार। बलोचों ने किए पाकिस्तान के टुकड़े। पाकिस्तान ने जब जब भारत के खिलाफ साजिश की तब तब उसे भीतर से ही तोड़ने वाली आवाजें तेज हुई, और इस बार आवाजें नहीं, गोलियों की गूंज है, धमाकों की गूंज है। कल रात को, और ये नहीं कि हमें खबरें नहीं मिल रही थी, लम्हा भर लम्हा खबरें मिल रही थी कि हिंदुस्तान के क्या उनके मजमूम अज़ाइम हैं और क्या उनके नापाक प्लान्स हैं। कल रात को जनाब स्पीकर, हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ, और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे, और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर, 6 शहरों पर हमला किया, जिसमें आज़ाद कश्मीर के 2 इलाके, जिसमें भावलपुर, जिसमें शेखुपुरा, जिसमें सियालकोट। इन इलाकों पर जनाब स्पीकर, जी शकरगढ़, जी उसमें शकरगढ़, इन इलाकों में जनाब स्पीकर हिंदुस्तान के तैयारों ने हमला किया, और पाकिस्तान के उकाब मुकम्मल तौर पर तैयारी में थे, और हमारे जहाजों ने पाकिस्तान की सरहदों को अबूर नहीं किया। जनाब स्पीकर, जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल हैं, उनको मार कराया, और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। देखिए, एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान से सुधरने की उम्मीद बेमानी है। पाकिस्तान सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो कौन सी भाषा है, इस रिपोर्ट में देखिए। आंखों में अंगार है, जुबान पर ललकार है, आतंक पर खरारा रहा। जम्मू कश्मीर के सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने बड़ी कार्रवाई की। बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के 7 आतंकियों को ढेर कर दिया। घुसपैठ करने की हिमाकत करने वाले मुनीर के इन सपोलों को भारत के शूरवीरों ने जहन्नुम भेज दिया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तान की आतंकी घुसपैठ को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। आतंकियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स की तरफ से कवर फायरिंग की गई, मगर मुस्तैद बीएसएफ जवानों ने टेरर कंट्री पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया और 7 आतंकवादियों के जिस्म में बारूद भरकर उन्हें मिट्टी में मिला दिया।
इस बीच दोनों तरफ से हुई गोलाबारी में पाकिस्तान के ढांडर सैन्य पोस्ट को भी खासा नुकसान हुआ है। खुफिया इनपुट मिलने के बाद बीएसएफ की तरफ से ये कार्रवाई की गई। बीएसएफ के इस एक्शन से संदेश साफ है, पाकिस्तान की हर साजिश, हर प्लान को नेस्त नाबूद करने के लिए हिंद के जांबाज तैयार हैं, जो अपने साहस और शक्ति से पाकिस्तान की नापाक हिमाकतों को जमीन में गाड़ देंगे, अपने पराक्रम से पाकिस्तान को धूल चटा देंगे और एक बार फिर पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देंगे। बुलंद फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनके हक में दुआ के लिए मैं अर्ज करूंगा। एहसन इकबाल साहब। बाईस अप्रैल को पहलगाम, जो मकबूजा कश्मीर में है, बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झूठा नक्शा सच की आग में जल रहा है। भारत के साथ उलझते ही पाकिस्तानी सेना के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। भारत पाक तनाव के बीच बलोच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए ने भी मोर्चा खोल दिया है। जानकारी के मुताबिक बीएलए ने क्वेटा में सेना की कई पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। पाकिस्तानी फौज को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया है। कई इलाकों में पाकिस्तानी नियंत्रण टूट चुका है और गैस पाइपलाइन उड़ाने का भी दावा किया जा रहा है। हमलों के बाद पाकिस्तान पूरी तरह घिर चुका है। बीएलए ने क्वेटा पर हमला कर पाकिस्तानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया, तो वहीं खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान टीटीपी पहले से ही हमलावर है और भारत ने भी जवाबी कार्रवाई कर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब एक दिन पहले ही बीएलए ने बोलन में पाकिस्तानी सेना के काफिले को उड़ाया था। बीएलए के स्पेशल ऑपरेशन दस्ते ने रिमोट कंट्रोल आईडी से हमला किया, जिसमें 12 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान मारे गए। हमला इतना जबरदस्त था कि सेना के वाहन के परखच्चे उड़ गए। बलूचिस्तान से जब पाकिस्तान की चीखें निकल रही थी, तब भारतीय सेना भी चुप नहीं बैठी थी। जम्मू, पठानकोट, उधमपुर जैसे सैन्य ठिकानों पर हमले की पाकिस्तानी साजिश का जवाब देते हुए भारत ने लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी तक कार्रवाई की। अब पाकिस्तान को भीतर और बाहर से एक साथ मार पड़ रही है। बलूचिस्तान में जिस तरह बीएलए ने दहशत का पर्याय बनी पाकिस्तानी सेना को खदेड़ा है, वो सिर्फ एक शुरुआत है। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान का अब टुकड़े टुकड़े में बिखरना तय है, क्योंकि जो दूसरों के घरों में आग लगाता है, एक दिन उसकी अपनी छत भी जल ही जाती है।